गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 3 अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार जैसे कि हम जानते हैं, अलंकार का अर्थ है सजावट। शाब्दिक अर्थ इसका जो है वो सजावट है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से निर्मित है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? अलम, धन, कार। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है कर्ता। कर्ता दूसरे शब्दों में अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या जो सुंदर बनाने का साधन हो, अर्थात जिससे सुंदरता बनाया जाए या उसका उपकरण हो, साधन हो। साधारण बोलचाल में अलंकार गहने को कहते हैं, भूषण को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार गहने पहनने से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकार जो है वह काव्य का भूषण है, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे, सजाए, वह अलंकार है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जिन साधनों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, वह सुंदर लगे, उसका भाव स्पष्ट हो, हृदयग्राही हो, उन्हें अलंकार कहा जाता है। भाषा में समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर रहता है। ध्यान दीजिए, शब्द और अर्थ पर यहाँ भेद भी स्पष्ट है। काव्य में चमत्कार शब्द या अर्थ के आधार पर होता है, इसीलिए अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा एक अन्य अलंकार और भी है, उभयालंकार, जिसका परिचय मैं आपको आगे दूंगी। अब पुस्तक विषय पे आने के पहले हम इन अलंकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। शब्दालंकार। शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार जहाँ विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब इनके 3 भेदों के बारे में भी हमने जाना। अब दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो वहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है और यहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। तो जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें यदि शब्द के पर्यायवाची भी रख दिए जाएं, तो अलंकार नष्ट नहीं होता। अब शब्दालंकार के भेद तो हमने जान लिए। अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं? अर्थालंकार के भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार जो है वह अर्थालंकार के भेदों में आते हैं। अब इसको जानने के बाद
अलंकार तो स्पष्ट हो गया कि अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। अब हम अपनी पुस्तक के पेज नंबर 94 पर आते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो भूषित करे या सुंदरता बढ़ाए, और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं वे साधन जिनके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए अलंकार कहलाते हैं। यहाँ भी देखिए, जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होता है, उसी प्रकार अलंकार जो है वह काव्य की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होता है। यह किस प्रकार होता है, इसे नीचे लिखे वाक्यों से समझिए। साधारण वाक्य, स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। अब इसको शब्दों से अगर अलंकृत किया जाए तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। इन वाक्यों में एक ही बात को भिन्न भिन्न रूप से कही गई है, अर्थ एक ही है। पहला वाक्य सामान्य है, जबकि दूसरे वाक्य में अलंकार के प्रयोग से वाक्य आकर्षक बन गया है। अब देखिए, इस अलंकार का महत्व क्या है काव्य में, इसे भी हमें जानना होगा। अलंकारों का काव्य में विशेष महत्व है। इनके प्रयोग से कविता रोचक, सरस, हृदयग्राही एवं चमत्कारपूर्ण हो जाती है, अर्थात काव्य में जान आ जाती है। काव्य सुंदर हो उठता है, भावपूर्ण हो उठता है। यह शब्दों तथा भावों के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं, अर्थात सजा देते हैं इसे। जिस तरह स्त्री अपने सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह कवि कविता में सुंदरता, नूतनता तथा भाव सौंदर्य लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार सदा कथन के सौंदर्य को नहीं बढ़ाता, कभी कभी अलंकार विहीन कथन भी सुंदर लगता है, मनोरम लगता है। इस प्रकार अलंकार के, जैसा मैंने पहले भी बताया, दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो पहले हम शब्दालंकार को जानेंगे कि शब्दालंकार क्या है। जहाँ शब्दों से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द के माध्यम से जहाँ सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ शब्दालंकार बन जाता है। इसमें शब्द का महत्व होता है, अर्थ का नहीं। तो शब्द के महत्व वाले शब्द जो हैं, काव्य जो हैं या पंक्ति जो हैं, वह शब्दालंकार से परिपूर्ण होते हैं। शब्दों को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने से भी यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। अगर उसका पर्याय हम रख देते हैं शब्द में, जिस शब्द को अलंकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो है उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी को कितने अर्थों में प्रयोग किया गया है। इस दोहे में पानी शब्द का पर्याय है जल या नीर। तो अगर हम जल या नीर रख देते हैं, रहीमन जल राखिए, बिनु नीर सब सून, तो ये क्या उतना सुंदर लगेगा? नहीं। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
कितना सुंदर अलंकार का प्रयोग है यहाँ पे। इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग जल या नीर रख दिया जाए तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है समान वर्णों को दोहराना। जहां कविता में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये कहने का अर्थ ये है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, जैसे अवधि आधार आस आवन की, यहाँ अ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। बरसत बारिद बूंद, यहाँ ब की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये जो है कि किसी को कड़ी बात मत कहो, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए इत्यादि इत्यादि। इन सब में किसी न किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक आप इसको पढ़कर रखेंगे, बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे कि वास्तव में अलंकार होता क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं और उन भेदों में अनुप्रास अलंकार क्या है और अलंकार का काव्य में क्या महत्व है। इन सारे चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।